आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, हमारा उनके साथ कोई रेफरेंस होता है, कोई नाता होता है, वो हमारे लिए एक केस होते हैं, हमारे दरमियान कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई मुआजना होता है। बिल्कुल वैसे ही एटम्स के जब मास लिए गए तो उन मास को मेजर करने के लिए कि वो कितने हैं, किस से कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं वेट में, उनके लिए एक रिलेशन, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ा। और वो रेफरेंस हमने सेट किया कार्बन 12। तो जिस भी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाएगा उसे बोलोगे रिलेटिव एटॉमिक मास। और कार्बन 12 क्या है? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास 12 है, मास नंबर 12 है। और ये स्टेबल आइसोटोप है। वैसे तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बट द मोस्ट स्टेबल इज कार्बन 12। तो किसी भी एलिमेंट को जब कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सादा सी मिसाल देता हूं कि अगर आप कोई चीज मार्केट से लेने के लिए जाते हो, मिसाल के तौर पे आप 1 किलो चीनी लेने के लिए जाते हो, तो 1 किलो चीनी दुकानदार आपको कैसे देते हैं? आप कैसे श्योर होते हैं कि ये 1 kg ही है? उसके पास एक वेट पड़ा हुआ है, एक स्टैंडर्ड वेट पड़ा हुआ है। तराजू की एक तरफ वो उस वेट को रखता है और दूसरी तरफ जो चीनी डलेगी और वो बराबर हो जाएगा, तो वो आपका 1 kg वेट है। और ये 1 kg उसने कैसे सेट किया? मतलब ऐसे भी हो सकता था ना कि किसी एक शहर में 1 kg मयार कुछ और हो, दूसरे शहर में और हो, एक मुल्क में कुछ और हो, दूसरे मुल्क में कुछ और हो। तो इसके लिए भी यूके में, इंग्लैंड में एक म्यूजियम के अंदर स्टैंडर्ड रखे गए हैं। तो वेट का भी एक स्टैंडर्ड बना के रखा गया कि ये जो वेट है ना, ये 1 kg है। तो किसी को भी कोई डाउट होगा, उसने अपना स्टैंडर्ड बनाना होगा, तो इससे आगे कंपेयर कर लेगा, वो 1 kg है। सारे वेट वहां पे रखे गए और फिर उस वेट को हम स्टैंडर्ड बना के अपने वेट कराते हैं। मतलब अपना, हमने चीनी लेनी है, हमने नमक लेना है, हमने कोई भी चीज लेनी है, फ्रूट लेना है, हम उस वेट के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो दैट इज द रिलेशन, रिलेटिव। तो वापस आते हैं, किसी भी एटम को जब कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। जो 12 है ना, 12 इसको 12 हिस्से कर लीजिए। मतलब कार्बन 12 का मतलब उसके अंदर 12 यूनिट्स हैं, मतलब 12 उसके हिस्से हैं। और उसका जो एक हिस्सा होगा ना, एक हिस्सा होगा, उसे आप 1 AMU बोलोगे। दैट मीन कार्बन 12 ग्राम को रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट जो है वो AMU है। तो आप 12 ग्राम को 12 AMU बोलोगे और 1 AMU इज 1 यूनिट। और हर एलिमेंट को उसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे आज आप जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है, 1 AMU है, 1 AMU, जबकि कार्बन के अंदर 12 AMU। इसका मतलब अगर आपको कभी कार्बन के बराबर हाइड्रोजन का मास करना होगा ना, तो आप तराजू के एक पलड़े में एक कार्बन रखोगे, दैट इज 12 ग्राम, दैट इज 12 AMU। और दूसरे पलड़े में आप 12 हाइड्रोजन रखोगे, 12 हाइड्रोजन रखोगे, तो तब जाके दोनों का वेट बराबर होगा। तो आप सिंपल वर्ड्स में कहोगे कि हाइड्रोजन इज 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन से 12 गुना वेट में हल्का है। जैसे आपसे अगर मैग्नीशियम के बारे में पूछा जाए, तो आज हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम है, मतलब 24 AMU है, जबकि कार्बन का 12 ग्राम या 12 AMU। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम है या 24 AMU है, बल्कि अच्छा वर्ड क्या है, आप कहोगे कि मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। मतलब मैग्नीशियम का वेट 24, कार्बन का 12, तो मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। जैसे एंट्री टेस्ट के अंदर पूछा गया कि वाटर
कार्बन से कितना हैवियर है, वाटर कार्बन से कितना हैवियर है। तो कार्बन है 12 ग्राम और वाटर है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम को और 12 ग्राम को कंपेयर कर लीजिए, तो वाटर इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन कार्बन। तो अगला पॉइंट, कार्बन को ही क्यों मयार बनाया गया, किसी और एलिमेंट को मयार क्यों नहीं बनाया गया। पहले हमने हाइड्रोजन को मयार बनाया था, लेकिन हाइड्रोजन का मैस इतना छोटा है उसे एक्यूरेटली मालूम करना मुश्किल है, और इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मैस 1 भी नहीं होता, 1.008 होता है। तो ऐसे मैस को कैरी करना जो खुद से ही होल नंबर में ना हो बड़ा मुश्किल है, जबकि कार्बन का एटॉमिक मैस एग्जैक्ट 12.000 है। तो ऐसे मैस को स्टैंडर्ड बनाना जिसको मालूम करना आसान हो, जो रिलेटिवली अबंडेंट हो, जो स्टेबल आइसोटोप हो, जो फ्रैक्शन में ना हो, ज़्यादा अच्छा था। तो समेटते हैं हम बात को, किसी भी एटम को पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, किसी भी एटम के वेट को, उसके मैस को जब कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैस, और रिलेटिव एटॉमिक मैस की यूनिट है AMU।